हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। आज मैं बात करने वाला हूं उस इंसिडेंट की जिसकी वजह से अवेंजर्स टाइटन का बैटल हार गए थे। जी हां, स्टार लॉर्ड की वो बेवकूफ़ी जिसकी वजह से थेनोस के हाथों से गॉन्टलेट तो नहीं निकल पाया, लेकिन थेनोस जाग गया। लेकिन क्या होता अगर स्टार लॉर्ड अपना कंट्रोल नहीं खोता? तो क्या अवेंजर्स जीत पाते? तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। जैसा कि आपको पता ही है, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टाइटन पे अवेंजर्स मिलके थेनोस को काबू करने के बाद इन्फिनिटी गॉन्टलेट निकालने ही वाले थे। तब स्टार लॉर्ड को पता चलता है कि थेनोस ने सोल स्टोन के लिए गमोरा को सेक्रीफाइस कर दिया। तब स्टार लॉर्ड अपना आपा खोकर थेनोस पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से थेनोस होश में आ जाता है और हाथों से फिसलते हुए गॉन्टलेट को वापस पहन लेता है। और उसके बाद इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करते हुए अवेंजर्स को हराकर डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन लेकर के चला जाता है। लेकिन क्या होता अगर स्टार लॉर्ड थोड़ा पेशेंस से काम लेता और थेनोस पे अटैक नहीं करता? तो पहली बात, स्टार लॉर्ड नेचर वाइज एक इम्पेशेंट आदमी है। जब भी उसे किसी भी करीबी के मर्डर का पता चलता है तो वो हमेशा बिना कुछ सोचे समझे मर्डर पे अटैक कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे उसकी मॉम की डेथ को हुए 25 साल हो चुके थे, लेकिन जब उसके बाप ईगो ने उसको बताया कि ईगो ने ही उसकी मॉम के ब्रेन में ट्यूमर डाला था, तब वो ईगो पे ही अटैक कर देता है, जबकि उस समय तक उसे ईगो की पूरी पावर्स का अंदाजा भी नहीं था। और वैसा ही उसने किया थेनोस के साथ जब उसे पता चला कि थेनोस ने गमोरा को मार दिया है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि थेनोस ने टाइटन पे अवेंजर्स को हराकर टाइम स्टोन ले लिया और फिर वकांडा पहुंचकर माइंड स्टोन ले लिया और स्नैप करके यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया, जिनको वापस लाने के लिए पहले तो ब्लैक विडो को सेक्रीफाइस होना पड़ा और फिर आयरन मैन को। लेकिन क्या अगर स्टार लॉर्ड थेनोस पे अटैक ना करता और गॉन्टलेट को हाथ से निकल जाने देता तो ये सब नहीं होता? तो इसका जवाब है नहीं, ये सब फिर भी होता और शायद इससे भी बुरा होता। क्योंकि पहली बार थेनोस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो बिना किसी स्टोन के ही अवेंजर्स ट्रिनिटी पे भारी पड़ा था, तो टाइटन पे मौजूद हीरोज उसके सामने कुछ भी नहीं थे और अवेंजर्स के पास गॉन्टलेट आ भी जाता तो भी वो उसे यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि स्टोन्स के साथ गॉन्टलेट पहनने से ही उनके मरने तक के चांसेस थे। तो उस कंडीशन में थेनोस आसानी से उनको हरा करके गॉन्टलेट ले लेता और पहली बार में मेंटिस को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था थेनोस को काबू करने के लिए, तो शायद दोबारा ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता। और इस बार थेनोस गुस्से में आकर कुछ लोगों की जान भी ले सकता था। शायद यही रीज़न है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्टार लॉर्ड को नहीं रोका, क्योंकि उन्होंने 14 करोड़ से ज़्यादा नतीजे देखे थे, तो जाहिर सी बात है कि उनको ये सब पहले से ही पता था। फिर भी उन्होंने स्टार लॉर्ड को वो करने दिया जो नहीं होना चाहिए था। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें स्टार लॉर्ड की कोई गलती नहीं है। स्टार लॉर्ड गार्डियन ऑफ गैलेक्सी का लीडर है, जिसके बाद उससे ऐसे गैर जिम्मेदारी वाले काम की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती जो पूरे मिशन को ही खतरे में डाल दे। मेरे कहने का मतलब इतना है कि वो ऐसा नहीं भी करता तो भी बैटल के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें अवेंजर्स की हार ही होती। नहीं तो डॉक्टर स्ट्रेंज को पता होता कि इस तरह अवेंजर्स जीत सकते हैं और वो जरूर स्टार लॉर्ड को रोक देते। तो दोस्तों, ये थी कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो सच हो सकती थी अगर स्टार लॉर्ड अपना कंट्रोल नहीं खोता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें। अगर आपके हिसाब से कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।